अस्सलामुअलैकुम। आज पीर है दिसंबर की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका में गुज़श्ता माह होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक के लिए इलेक्टरल कॉलेज के अरकान पीर को वोट डाल रहे हैं। ताहम सदर ट्रंप ने एक बार फिर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया है कि इलेक्शन में वही कामयाब हुए हैं। इतवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि यह भी ख़त्म नहीं हुआ है। सदर ने कहा कि हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि मकामी सतह पर धांधली के खिलाफ ताहाल कई केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट और रियासती अदालतें सदर की इंतखाबी मुहिम की जानिब से धांधली के खिलाफ दायर लगभग 50 दरखास्तें मुस्तरद कर चुकी हैं। ताहम सदर ट्रंप और उनके हामियों का इसरार है कि 3 नवंबर के इलेक्शन में धोखाधड़ी और वोटर फ्रॉड के जरिए नताइज तब्दील किए गए। उधर नौमुंतखब सदर बाइडन की ट्रांजिशन टीम के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज से तौसीक के बाद बाइडन कौम से खिताब करेंगे, जिसे बराह रास्त नशर किया जाएगा। बाइडन की टीम की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक अपने खिताब में नौमुंतखब सदर अमरीकी जमहूरियत की मजबूती के लिए अपने अज़्म का इयादा करेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशस्तों के लिए रन ऑफ इलेक्शन के लिए कबल अज़ वक्त ज़ाती तौर पर वोट डालने का सिलसिला आज पीर के रोज़ से शुरू हो रहा है। इन 2 सीटों का इंतखाब इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है और उनके नताइज से यह तय होगा कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी अपनी अक्सरियत बरकरार रखने में कामयाब होती है या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सरियत हासिल कर पाती है। इससे कबल नवंबर में होने वाले इंतखाब में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अक्सरियती वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद सेनेट की इन दोनों सीटों पर रन ऑफ इलेक्शन का फैसला किया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आला हुकूमती ओहदेदारों को कोविड-19 की वैक्सीन पहले मरहले में लगाने का फैसला वापस ले रहे हैं, क्योंकि अभी वैक्सीन की महदूद फराहमी की वजह से फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी अमले और नर्सिंग होम में मौजूद लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अमरीकी सदर की जानिब से ये ऐलान इतवार के रोज़ ट्वीट पर किया गया। सदर ट्रंप ने यह ट्वीट ऐसे मौके पर किया जब चंद घंटे कबल ही उनकी इंतज़ामिया ने तस्दीक की थी कि सदर से राब्ते में रहने वाले व्हाइट हाउस के मुशीर, नायब सदर माइक पेंस और दीगर आला ओहदेदारों को इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन लगवाने की पेशकश की जाएगी। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने दवासाज कंपनी फाइजर एंड बायोटेक के इश्तराक से तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन को सराहते हुए अमरीकियों से कहा है कि उन्हें उस पर एतमाद होना चाहिए। इसमें कोई सियासी असरो नफूस नहीं है। अपने घर रियासत डेलावेयर के शहर वेलविंगटन में अपनी काबीना के नामजद अफराद का तारुफ कराते हुए उनका कहना था कि हमारी साइंसी साख हमें यहाँ तक ले आई है। अमेरिका में हुकाम का कहना है कि रियासतों में कोरोना वैक्सीन की फराहमी आज यानी पीर से शुरू हो रही है। इब्तिदान लगभग 30 लाख खुराकें मुल्क भर में पहुंचाई जाएंगी। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के इश्तराक से बनाई गई कोरोना वैक्सीन की मंजूरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जुमे को दी थी। इस आलमी वबा से अमेरिका में लगभग 3 लाख अफराद और 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कोरोना वायरस की आलमी वबा के फैलाव के पेश नज़र क्रिसमस के मौके पर मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद 16 दिसंबर से शुरू होगा और ये पाबंदियां 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। यूरोपीय ममालिक में अवामी हल्के वायरस की दूसरी लहर रोकने में नाकामी पर हुक्काम पर तनकीद भी कर रहे हैं। इटली के वज़ीर आज़म पर भी तनकीद हो रही है कि वायरस की दूसरी लहर रोकने के लिए उन्होंने खातिर खा इक़दाम नहीं किए। इटली में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 64,000 से ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इटली में हर 10 लाख अफराद में से 1036 अफराद इस वायरस के बाइस हलाक हो रहे हैं और ये शरह जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू के बाद सबसे ज़्यादा है।
सितंबर के बाद से इटली में कोरोना से 28,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। गुज़श्ता हफ्ते फ्रांस के हुक्काम ने क्रिसमस के मौके पर कुछ पाबंदियां नरम करने का इंदिया दिया था, ताहम वबा के फैलाव के बाइस ताहाल कुछ कारोबार बंद रखे गए हैं। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि जब तक कोरोना केसेस की यौमिया तादाद 5,000 से कम नहीं हो जाती, पाबंदियों में नरमी करना मुमकिन नहीं है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 36 अमवात हुई हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8,832 हो गई है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद अदाकारा ने खुद को करंतना कर लिया है। माहिरा खान ने कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से की है। माहिरा ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, लिहाजा वो नफरात से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कह रही हैं जो गुज़श्ता एक हफ्ते से उनसे मिलते रहे हैं। माहिरा खान ने कहा कि ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। माहिरा ने अपने मद्दाहों से अपील की कि वो मास्क ज़रूर पहने और इस वबा से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। माहिरा खान से कबल भी पाकिस्तान में शोबिस से वाबस्ता कई फनकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें बहरोज सब्सवारी, रोबीना अशरफ, निदा यासिर, अबरारुल हक, वासे चौधरी और जवाद अहमद समेत दीगर अदाकार भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के दौरान इस वबा के पाकिस्तान की जेलों में फैलाव के खदशे का इजहार किया है, जहां इस वक्त गुंजाइश से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की हुकूमत से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में उम्र रसीदा खवातीन और ज़मीर के कैदियों की रिहाई की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुतालबे पर ताहाल पाकिस्तानी हुक्काम ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने क़ब्ल अज़ीं मुल्क की जेलों में ज़ेर समाअत मुकदमात में कैद या 3 साल से कम सज़ा याफ्ता उन खवातीन कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है या वो किसी जिस्मानी या ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला हैं। पाकिस्तान के सियासी और अवामी हलकों में इन दिनों सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लाहौर के जलसे और मुस्तकबिल के बारे में ज़ोर शोर से बहस हो रही है। पीडीएम के झंडे तले सियासी जमातें 13 दिसंबर को होने वाले अपने जलसे को कामयाब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसे नाकाम करार दे रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी इत्तेहाद पीडीएम का जलसा भौचाल तो नहीं ला सका, लेकिन नाकाम भी नहीं था। भारतीय हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज 19वें दिन भी जारी रहा। किसान तंजीमों से वाबस्ता किसान रहनुमाओं और उनके कारकुनों ने एक दिन की भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की गई। इसके अलावा मुल्क के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भी एहतजाज किया गया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मुत्तसिल दिल्ली की सड़कें अब भी बंद हैं। दरियासना हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इस बात का इरादा किया गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसका कहना है कि क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। अफगानिस्तान के लग़मान और नंगरहार सूबों में गुज़श्ता रात धमाकों में 11 शहरी हलाक हो गए हैं। लग़मान सूबे के गवर्नर के तर्जुमान असदुल्ला दौलतज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि एक मार्टर गोला अलीशांग के रिहायशी इलाके में गिरा, जिसमें एक बच्चे समेत 5 शहरी हलाक हो गए। लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि यह गोला किसने दागा है। ये मार्टर गोला उस वक्त आकर गिरा जब इलाके में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी थी। इसी असना में नंगरहार सूबे के खुगानी ज़िले में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग इतवार के रोज़ एक मुसाफिर कार से टकरा गई, जिससे 4 शहरी हलाक हो गए। उधर शिमाली सूबे कुंदुस में ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि इमाम साहब में गुज़श्ता रात 10 सिक्योरिटी एहलकार तालिबान के हमले में हलाक हो गए हैं, जिनमें सरहदी दस्ते का कमांडर भी शामिल है। इसी असना में कुंदुस पुलिस के तर्जमान इनामुद्दीन रहमानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान के हमले को पसपा कर दिया गया और 3 तालिबान हलाक जबकि 4 जख्मी हुए।
یہ لڑائی پیر کی صبح ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر توقع ہے کہ امن بات چیت کا اگلا دور 5 جنوری سن 2021 کو ہوگا۔ کونسل کے ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دونوں فریقوں کی ٹیموں نے امن بات چیت کے ایجنڈے کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے اور بات چیت میں 22 دن کے تعطل سے قبل ایجنڈے کے نکات پر گفتگو کی ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان نعیم کا کہنا ہے کہ فریقین 14 دسمبر کو بات چیت کا سلسلہ روک کر 5 جنوری سے دوبارہ شروع کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے کچھ ارکان گزشتہ ہفتے دوحہ سے کابل واپس پہنچے تھے، جبکہ بقیہ ارکان آج پیر کے روز واپس آ رہے ہیں۔ دریاسنا افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ حمید اللہ محب کے اس موقف کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ امن بات چیت کے اگلے دور کا انعقاد افغانستان میں کیا جائے۔ تاہم طالبان نے اس بارے میں فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ افغانستان کے لیے ریزولوٹ مشن نے جنرل اسکاٹ ملر کے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر طالبان پرتشدد حملوں میں کمی نہیں کرتے تو افغانستان میں امن بحال ہونے کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے اہم افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور کی پاکستان میں ضبط شدہ جائیدادوں کی نیلامی کا سلسلہ عدالتی نگرانی میں شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق ملا منصور اختر کی کراچی میں موجود 6 جائیدادوں کی نیلامی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس میں سے ایک جائیداد کو فروخت بھی کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور کے نام پر موجود پاکستان کے شہر کراچی میں جائیدادوں کو رواں سال 24 اپریل کو عدالتی حکم کے تحت ضبط کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کے نام پر شہر میں موجود 6 املاک کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ایف آئی اے کے حکام کے مطابق ان جائیدادوں کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ سرکاری وکلاء کا الزام ہے کہ ملا اختر منصور نے اپنے فرنٹ مین گل محمد اختر محمد اور عمار یاسر کے ذریعے جعلسازی، فراڈ اور دھوکے کے ساتھ یہ جائیدادیں خریدی تھیں، اور جس پر ان ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ افغان طالبان کے سابق سربراہ ملا عمر کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے ملا اختر منصور کو اس وقت امریکی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ مئی سن 2016 میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ خرطوم میں امریکہ کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی امریکہ کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ سفارت خانے نے فیس بک پر کی گئی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ سوڈان کو اس لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ آج پیر سے مؤثر ہو جائے گا۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی مذاکرات میں ابھی بھی اختلافات ہیں، لیکن برطانوی وزیراعظم بورس جانسن ابھی بات چیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ برطانوی وزیر آلوک شرما نے آج پیر کے روز یہ بتایا ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے تجارتی معاہدہ طے کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں مزید نرم موقف اپنانے پر اتفاق کیا ہے، اگرچہ معاہدہ طے کرنے کی حد تک یہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ شرما نے کہا کہ تبادلہ خیال جاری رہے گا، اگرچہ بعض معاملات پر اختلاف برقرار ہے، لیکن ہم مذاکرات سے الگ ہونا نہیں چاہتے۔ فرانسیسی حکومت نے بدھ کے روز ایک مسودہ قانون متعارف کروایا ہے جس کا مقصد اسلامی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ملک کو تیار کرنا ہے۔ یہ مسودہ قانون صدر ایمانوئل میکروں کی سرپرستی میں تحریر ہوا ہے تاکہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں پر کنٹرول کیا جا سکے۔ فرانس کو حال ہی میں متعدد اسلامی دہشت گرد حملوں کا سامنا رہا ہے۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے متعدد سرکاری محکموں بشمول محکمہ خزانہ اور کامرس کے کمپیوٹر سسٹمز کو غیر ملکی حکومتوں کی پشت پناہی سے ہیک کیا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے محکمہ خزانہ اور کامرس ڈپارٹمنٹ پر حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر روس کا ہاتھ ہے۔ امریکی میڈیا ان حملوں کو گزشتہ کئی برسوں سے امریکی حکومتی نظام پر سب سے زیادہ مہارت سے کیے گئے حملے قرار دے رہا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا
साइबर क्राइम का शोबा सिस्टम में इज़्तिरार के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। आज इमिग्रेंट्स का दिन मनाया जा रहा है और एक रोज़ कबल वेनेजुएला की हुकूमत ने बताया है कि तारकीन वतन को ले जाने वाला एक जहाज़ डूब जाने से हलाक होने वाले 14 अफराद की लाशें वहां मिली हैं। ये जहाज़ ट्रिनिडाड टोबैगो जा रहा था कि वेनेजुएला के साहिल के करीब हफ्ते के रोज़ डूब गया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।